हूँ और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर है। 30 डेज़ बचे हुए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक साथ 3.5 घंटे का क्लास पॉसिबल नहीं था, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शाम हो गई, पास था जो कि हम दोनों ही एंजॉय कर रहे थे, तो वो मैंने टेस्ट भी कंप्लीट कर ली। इतने सारे मिस्टेक्स हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो जैसे कि टाइटल से पता चल गया होगा आप लोगों को कि मैं सीटेट एस्पिरेंट हूँ और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। टाइम अब बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 30 डेज़ हैं और ये 30 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, क्लियर गोल्स सेट करना है, हर दिन अपना टारगेट डिसाइड करके पढ़ाई करनी है। जब डायरेक्शन पता होगा, फोकस मेंटेन करना इजी हो जाएगा। मैंने सोचा है आज से हर दिन एक सेट सॉल्व करूँगी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी और साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो चलते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, सेट सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट होगा और साथ ही साथ चीज़ें भी क्लियर होंगी और जो भी मिस्टेक्स होंगी वो सही करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। यही मैंने इस बार सोचा है। 30 डेज़ बचे हुए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, एसएसटी का रिवीजन करते रहना होगा क्योंकि उसी से हमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो 40 मार्क्स का कंटेंट होता है और 20 मार्क्स का पेडागोजी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो मेरे 30 डेज़ की प्लानिंग यही है और आप भी अपना शेयर कीजिएगा थ्रू कमेंट। और यहाँ मेरा सब कुछ काम कंप्लीट हो गया और ये ब्रेकफास्ट था और बेबी के टेंट्रम्स तो आपने देख ही लिए होंगे। और ये सब ख़त्म करते हुए मैं अब अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। ये सर का 3 घंटे का रैपिड फायर मैराथन क्लास था जो मैंने 3.5 घंटे का था शायद, वो मैंने किया। बीच बीच में मैंने ब्रेक्स लिया, उसके बाद इसको कंप्लीट किया क्योंकि मैं अभी यहाँ अकेले रहती हूँ बेबी के साथ। हस्बैंड ऑफिस रहते हैं तो मुझे बेबी को टाइम देना होता है, साथ साथ घर की चीज़ें भी करनी होती हैं और बेबी को भी संभालना होता है। तो एक साथ 3.5 घंटे का क्लास पॉसिबल नहीं था, तो इन बिटवीन ब्रेक्स ले के मैंने वो क्लास किया, हाफ ही किया आज के दिन। और उसके बाद मैं एसएसटी करने लग गई। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो मैं कर रही थी, जो भी मेरे मिस्टेक्स थे उसको फिर से पढ़ रही थी, कहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक्स किया है। क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार के क्वेश्चन सेम वैसे ही आएंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं एसएसटी में भी, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम बहुत कम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शाम हो गई तो भूख लग गई, फिर यहाँ पे मैंने बनाया था पास्ता जो कि हम दोनों ही एंजॉय कर रहे थे, माँ बेटी मिलके। और यहाँ मैंने बनाया था शाम को खीर। किस किस को खीर पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसको। और शाम को डिनर करने के बाद फिर से क्लासेस करना स्टार्ट हो गया। यहाँ ऑनलाइन सर का क्लास चल रहा था तो वो मैंने किया। ये चल रहा था ज्योग्राफी का क्लास और साथ ही साथ ये क्लास कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद उनका एक टेस्ट था ज्योग्राफी से ही रिलेटेड, तो वो मैंने टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया सॉल्व। दोस्तों, तो मैं आपसे भी कहूँगी कि अब टाइम बहुत कम है, आप लोग भी सीरियस हो जाइए। जो भी जहाँ पे भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, काम है, लाइफ है, तो चीज़ें हैं और परेशानी भी है और इसी में हमको सारी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ना है। और सीटेट एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप भी सीरियस हो जाइए मैं बोलूँगी क्योंकि 30 डेज़ हैं। अब और ज़्यादा लेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, समय नहीं होगा और क्लियर करना है तो अभी से लगना ही होगा। चीज़ें करनी होंगी, क्लियर डाउट्स क्लियर करने होंगे, टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा, सब चीज़ें करनी है इसी में। 30 डेज़ हैं तो ज़ोर शोरों से तैयारी आप भी शुरू कर दीजिए। और ये देखिए मेरा इतने सारे मिस्टेक्स हुए, मुझे आउट ऑफ 25 19 स्कोर हुआ आज के दिन, जो कि बहुत कम है, शायद
20 अबव होना चाहिए था। मैं और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा। इसीलिए आपको भी कह रही हूँ कि आप भी शुरू कर दो। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, रिवीज़न करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। वीडियो